Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं विजय कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्र। इनके आने के बाद से ही कांग्रेस यहां पर काफ़ी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतर गई है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी यहां सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर ही चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन आपके आने के बाद से राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को भी कड़ी चुनौती दे रही हैं। क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो आपने चुनावी मुद्दे कर रही थी कि राम मंदिर के नाम पर लड़ेगी और यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं उसको पीछे रख रही थी, क्या हैं यहाँ के मुद्दे? यहाँ के मुद्दे देखिए भाई साहब बहुत हैं और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गंभीर समस्या युवाओं की है, किसानों की। युवा हमारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको कहीं पर भी रोज़गार अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर 20 सालों से भाजपा की सरकार है, वहीं मंत्री हैं, उन्हीं के सांसद हैं, उन्हीं के विधायक हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये पहल नहीं की कि हमारे रीवा ज़िले में भी कोई उद्योग स्थापित हो जाए, कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिल जाए। ले दे के एक वहाँ प्लांट लगा है गुड़ में, उसमें भी बाहर के सब बच्चे नौकरी कर रहे हैं, यहाँ का एक भी हमारे यहाँ का बच्चा, क्या हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, कि इंजीनियर नहीं है, कि डॉक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ के हमारे किसी भी बच्चे को सरकारी नौकरी आज तक नहीं मिली। क्षेत्र में देखा जा रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई के साथ ही कई सारे अन्य मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों की बात नहीं करती। जनता को वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ राम मंदिर को मुद्दा बना के रखी है। आपके क्या मुद्दे होंगे जो क्षेत्र में जाती हैं आप, तो क्या मुद्दों को लेकर जाती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राम मंदिर का मुद्दा है, तो मैं इसमें ये समझती हूँ कि भगवान को बीच में लाकर राजनीति करना ये अच्छी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर इतना विकास किया है, जितने बड़े बड़े वो वादे करते हैं, तो अगर उनने इतना विकास किया है तो उनको भगवान को बीच में खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। उनको तो अपने विकास की बात करनी चाहिए ना, कि आपने क्या विकास किया है। और वो जनता के बीच में जाने से डरते हैं इनके जनप्रतिनिधि, क्योंकि ये 20 वर्षों में कभी झांकते नहीं हैं जीतने के बाद, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बताने के लिए। इसलिए ये कहीं राम मंदिर का मुद्दा इस बार ले आए, पिछली बार लाडली बहना को ले आए थे, तो इनके पास इस तरह के मुद्दे हर बार रहते हैं राजनीति रोटी सेकने के लिए। साल 2014 में जनार्दन मिश्र चुनाव जीत कर आए थे, उसके बाद से लगातार काबिज रहे, 10 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं थी वो आज भी पूरी नहीं हो पाई। अभी हाल ही में आपने मुद्दा उठाया कि उन्होंने अकूत संपत्तियाँ कमाई हैं, उनके नोएडा से लेकर रीवा में कई भूमि और आवास फैक्ट्रियाँ बना के रखी हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, क्या है कि जो भी चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, जो भी उन्हें निधि मिलती है वो जनता के हित और कल्याण के लिए मिलती है। तो जो सांसद जी आपके बीच में रहे 10 वर्षों से, उन्हें एक साल के हिसाब से आप लगाइए तो 50 करोड़ निधि हो गई अभी तक की 10 साल की, और 50 लाख रुपए का लगा लीजिए तो 5 करोड़ वो हो गई, तो 55 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? ये जनता उनसे पूछना चाह रही है कि जब एक भी रुपए की उनने किसी की मदद नहीं की, किसी की बच्ची की शादी में 2000 रुपये की मदद नहीं की, किसी की आम समस्या में, बीमारी में, जितनी भी समस्याएं, कभी वो खड़े नहीं हुए। हर जगह जनता का यही कहना है कि हम लोग तो सांसद जी को जानते ही नहीं हैं कि कौन है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो इस तरह के जनप्रतिनिधि हमारे बीच में 10 वर्षों से हैं और जनता ने उनको देखा नहीं। ये कितने आश्चर्य की बात है, आप सोचिए। तो फिर वो क्या बड़े बड़े वादे करते हैं विकास के, तो फिर वो पैसा और जनता का जो वो पैसा मिलता है उनको, वो कहाँ चला गया? ये जनता उनसे सवाल पूछ रही है। आप थी हमारे साथ नीलम मिश्र, बेबाकी से आपने जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी ने दूसरी मर्तबा किसी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, ऐसे में महिला शक्ति भी यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से लग गई है और चुनाव में एक अलग रंग देखने को मिल रहा है। विजय कुमार, एमपी तक, रीवा।